अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो 99 पॉइंट चैनल की तरफ से आपके लिए लाया है एक्सेल को सीखने का बिल्कुल आसान तरीकाकार। तो चलिए चलते हैं हम एक्सेल की तरफ। ये स्टार्ट मेन्यू में जाएं, स्टार्ट बटन पर जाएं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और यहाँ पर एक्सेल के ऊपर क्लिक कर दें। मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। आप यहाँ से अदर ओपन बुक्स यानी कि जो आपने की होती है वो वाली बुक यानी कि आपने पहले सेव करके कोई रखी हुई है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू पे आए तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये ब्लैक डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो खाली डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है, ठीक है। और ये कुछ उन्होंने बनाए टेम्पलेट दिए हुए हैं आपको कि जैसे जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है वो दूंगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस को शुरू करेंगे इसके अंदर ही। इसमें न्यू में जाते हैं नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ओपन में आते हैं कोई पहले से हमने डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है यानी कि वो डेस्कटॉप पर है, माई डॉक्यूमेंट में है या कहीं और पर है, तो आप वहाँ से ब्राउज कर सकते हैं जहाँ पर भी आपने इसको रखा हो, ठीक है। यहाँ जाता है सेव करने डॉक्यूमेंट्स, सेव एज यानी कि कहाँ पर करना है, कंप्यूटर में करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप पे वर्कबुक इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है मैं उसको चेंज कर देता हूँ और जोगी रख देता हूँ, ठीक है। और ये देखें सी में बन रहा है, आप इसे किसी और फोल्डर में भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसे सी में करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पर जाएगा, ये डेस्कटॉप के ऊपर। और सेव एज थंबनेल, इसका थंबनेल सेव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, सेव। ये देखें जोगी नाम का जो था वो एक्सेल की शीट हमारी बन चुकी है। फिर फाइल में आ जाएं, प्रिंट, यहाँ पर होता है प्रिंटिंग एरिया, यहाँ पर होता है शेयर, यहाँ पर होता है एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर होता है क्लोज, अकाउंट सेटिंग और ऑप्शन। आज हम जो है वो प्रिंटिंग के ऊपर बात करते हैं, साथ इसका प्रिंटिंग वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कौन सा आपका जहाँ पर प्रिंटर इंस्टॉल होगा, मेरा यहाँ पर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो आप फैक्स को कर लें, ठीक है। प्रिंट एक्टिव शीट यानी कि जो आपकी शीट है वो सारी को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है पेज नंबर, यानी पेज नंबर मैंने क्यों ना कि ये काम नहीं किया हुआ अभी तक, तो यहाँ पर पेज नंबर वगैरह नहीं आ रहा। एक पेज के ऊपर कितनी, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ठीक है, लेटर, पेपर साइज, मार्जिन साइडों पर कितना होगा, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक मरतबा इंट्रोडक्शन दिया है कि आप इसको जैसे थोड़ा बहुत इसे चला सकें। फिर इसके बाद इंशाल्लाह आइंदा क्लास में जैसे प्रिंटिंग थोड़ा हम काम कर लेंगे तो प्रिंटिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे ताकि आप लोगों को आगे भी क्लासेस की समझ आती रहे। तो ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी। आपको इंट्रोडक्शन में समझ आ चुका है कि ये फाइल को खोलना कैसे, सेव कैसे करना है, बंद कैसे करना है। तो ये बड़ा बटन होता है जो क्लोज, इसके ऊपर क्लिक करें क्लोज होता है, यानी कि आपके तमाम प्रोग्राम को जितना आपने एक्सेल खोला हुआ है इसको सारे को बंद करने के लिए होता है। फिर इसको रिस्टोर डाउन यानी कि नीचे यानी कि दरमियानी स्क्रीन पर लाने के लिए मिनिमाइज होता है, सबसे नीचे करने के लिए फिर इसके ऊपर क्लिक करें, सबसे बड़ा आ जाए, फिर वो आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ हमने शॉर्टकट बना के रखे हुए हैं, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, क्यू, अंडो, रीडो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेव होता है, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट है सेव करने की। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी।